इन्हें नहीं जानती कैसे बर्दाश्त करूं। मैं इस दर्द पर कैसे काबू पाऊंगी और जैंग उसकी नजरों में उतरी मायूसी दूर कैसे करूं। अज़रा मेरी जान, बस भी करो, खुद को थोड़ा वक्त दो। तुम अपने भाई की मोहब्बत से दस्तबरदार हुई हो। मर्द के बारे में सोचो, उससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा। शायद मैं हमेशा से ही गलत थी। मुझे उससे जज्बाती वाबस्तगी रखनी ही नहीं चाहिए थी। इस तरह अपने आप को इल्जाम देना बंद कर दो अज़रा। हम इंसान हैं, हमें किसी से भी मोहब्बत हो सकती है। नहीं मैंने नहीं, मुझे गलत वक्त पर मोहब्बत हो गई। सब मेरी गलती है। अज़रा ये सब कुछ हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जब तुम मर्द को अपने साथ ले जाओगी और तुम दोनों की सुलह हो जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। सुमरो हमेशा नहीं जीत सकती। हाँ हो सकता है ना ऐसा? नहीं मैंने हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। हम बस एक दूसरे की आरज़ू कर सकते हैं। हम इन छोटी मीठी यादों के सहारे जिएंगे जिन्हें हम तल्ख मुस्कुराहट और भारी दिल के साथ याद करेंगे। उससे मोहब्बत ना करना मेरे बस में नहीं। हो सकता है वो मुझे भूल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि मुझे याद कर करके उदास हो जाए, मुझ पर गुस्सा करे। तुम्हारी माँ जिस तरह से मुझे देखती है, तुम्हारी बहन जितनी नफरत करती है, जानसू कितना गुस्सा है मुझसे। और इन सबसे बढ़कर क्या तकलीफ है जानते हो? ये कि हमारे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे जाएंगे, कभी नहीं। इन ख्वाबों के टूटने की सबसे ज्यादा तकलीफ। अब बताओ कि हम में से कौन है ज्यादा तकलीफ में जाए? लेकिन अब बस बहुत हो चुका है। इतनी अजियत क्यों देती हो खुद को? तुम्हें अपना ज़हन बदलने की जरूरत है मेरी दोस्त। वैसे इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? अगर सुमरो साहिबा जो चाहती थी हासिल कर चुकी हैं, तो फिर बदले में तुम्हें भी जो मिला है उससे इस्तेमाल करना चाहिए। मर्द को ले जाओ, अपने भाई के साथ कुछ वक्त गुजारोगी तो अच्छा लगेगा, बेहतर महसूस करोगी। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अच्छा चलो उठ जाओ, चलो तैयार हो जाओ, चलकर आ जाओ। खुशामदीद जैंग साहब। शुक्रिया। आपको भूख लगी है या मेरे लायक कोई और काम? नहीं, दादी जान अपने कमरे में? जी हाँ, वो अपने कमरे में हैं। कैसी तबीयत है अब? ठीक हो? तो क्या खबर लाए हो मेरे लिए? कैसी रही मुलाकात? अच्छी थी, अच्छी मज़बूत रही। मेरा मतलब बस अब उनकी तरफ से खबर मतवक्के है। खुशी हुई मुझे। इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी। इंशाल्लाह दादी जान। लेकिन आप हमारे लिए दुआ करती रहिएगा, ठीक है? मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटे। इस बुरान से निकलने के बाद तो अब मैं भी चाहूंगी कि पीछे हट जाऊं। आराम से अपने बेटे को देखूंगी, फख्र करूंगी उस पे। आपको कंपनी के मामलात में फिक्र नहीं करनी चाहिए दादी जान। मैं किसी न किसी तरह संभाल लूंगा, फिक्र मत करें। जानती हूँ पूरी कोशिश करोगे, लेकिन ये भी जानती हूँ इतना आसान नहीं है। खुदा तुम्हारा साथ दे मेरे बच्चे। आमीन दादी जान, शुक्रिया। चलें अब आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। जैंग, खुश आमदीद बेटे। बात कर सकते हैं हम? अभी नहीं अम्मी। तुम ठीक नहीं लग रहे हो बेटे, कोई मसला हुआ है क्या? जैंग, जैंग, तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो बेटा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अम्मी, ना मैं बात करना चाहता हूँ, ना ही आपका दिल तोड़ना चाहता हूँ, समझे प्लीज। अम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। अम्मी साफ जाहिर है वो इस वक्त गुस्से में, उन्हें अकेला छोड़ दे कुछ वक्त के लिए। अपने काम से काम रखो। इस रवैये की आखिर वजह क्या है? हाँ, अब क्या हुआ? सब कुछ ठीक है और मसला सिर्फ 2 कौड़ी जमीन का है। तो आप हमें वो 2 कौड़ी की जमीन भी नहीं देना चाहती हैं? आप क्या बात कर रही हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पहचान नहीं पा रही मैं। तुम जिन भी हालात से गुजर रहे हो उसका मलबा मुझ पे गिरा रहे हो जैंग। तो आपके ख्याल में आप मेरी परेशानियों की वजह बन सकती हैं? कभी नहीं सोचा आपने? हाँ तो ये बात है। तो अब मैं मुजरिम भी हूँ बेटा? यानी तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे लिए कितना फिक्रमंद हूँ? ओ, आप मेरे बारे में फिक्रमंद हैं? बिल्कुल,
मेरे पास सिर्फ एक चीज थी जो मुझे खुशी देती थी, और आपने मुझसे उसे भी छीन लिया, और अब आप मुझे तकलीफ में देख रही हैं। बिल्कुल। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम्हारी और अजरा के बीच हालात कैसे हैं, लेकिन तुम दोनों के बीच जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। जिस दिन से मैंने आपको ये बात बताई थी कि मैं अजरा से प्यार करने लगा, तब से आप हमारा रिश्ता खत्म करना चाहती हैं। अच्छा, तो तुम वाकई अंधे हो चुके हो, मुकम्मल। अजरा के साथ मजाक कर रहे हो क्या? उसकी सच्चाई मुख्तलिफ है। तुम क्यों नहीं समझते बेटा, जहाँ तुम वजूद नहीं रखते। अजरा जब से वो केस हारी है बहुत ज्यादा तकलीफ उठा रही है। फिलवक्त उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम सिर्फ ख्वाब देख रहे थे। मैंने ये बात तुम्हें शुरू में समझाने की कोशिश की थी। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सच बोलिएगा मुझसे। क्या आपने अजरा से कुछ कहा है अम्मी? मतलब क्या? कुछ भी ऐसी बात जो मुझे उससे दूर कर सकती है। अजरा किसी को बताए बगैर खामोशी से इस घर से चली गई। बस सुना कि हाल ही में उसका जानसू से झगड़ा हुआ था। शायद वो तुम्हारी दादी की बातों से हर्ट हुई हो, जो उन्होंने तुम दोनों के बीच आने वाली पुरस्कार लड़की के बारे में कही थी। तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैं मर्द से मिलने आई हूँ। अच्छा, पहले अम्मी के साथ सौदेबाजी करती हो और अब तुम यहाँ मर्द से मिलने आई हो? हाँ, क्या बातें कर रही हो जानसू? क्यों, बुरा लगा क्या तुम्हें? फरीदा आंटी ने मेज पर जो भी कुछ कहा, तुमने जंग को छोड़ दिया ना उसके बाद? फिर तुम मेरी अम्मी के पास आई, मिन्नतें की, उनसे सौदेबाजी की, यही किया ना तुम? मैंने किसी से कोई सौदेबाजी नहीं की जानसू। मुझे जैंग के साथ सब कुछ खत्म करना था, सब खत्म कर दिया मैंने। अब मुझे अपने भाई से मिलने दो, हटो पीछे। आइंदा मर्द से मिलने के लिए सबसे पहले तुम मुझे कॉल करोगी, मेरी इजाजत लोगी। हटो जानसू, मुझे जब अपने भाई से मिलना होगा मैं उससे मिलने आऊंगी। उसके लिए मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए, समझ गई तुम? अजरा, आप हकी जान, चलो चले, अपना कोट पहन लो। लाओ मुझे दो, चलो पहनो इसे। अम्मी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। जैंग बेटा, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मी, अम्मी जाने दे, उन्हें अकेला छोड़ दे प्लीज। क्या छोड़ दूं? क्या उस लड़की ने तुम सबको मेरे खिलाफ कर दिया है? क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? अम्मी आप किस तरह की बातें कर रही हैं? हाँ, हो क्या गया है आपको? कितनी बदल गई आप? मुझे तो आपको पहचानना भी मुश्किल हो गया है। ठीक है, मैं शायद परेशान हूँ, हरता मुझे तना छोड़ दो। मेलिस, अब वक्त आ गया है कि मैं इस तमाम भाग दौड़ और अनथक मेहनत से किनारा कश हो जाऊं। मेरे बच्चों, हमारी कंपनी के और घर के सारे मामलात अब आज से तुम्हारा बड़ा भाई संभालेगा। बस तुम दोनों को उसका हमेशा एहतराम करना है। तुम दोनों को हमेशा उसका ख्याल रखना है ताकि वो भी आराम से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठा सके। ये जरा मुश्किल दिन है, उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम सब मुत्तहिद होकर काम करो, बेहतरी की उम्मीद के साथ। किसी भी मुश्किल वक्त के लिए हर वक्त तैयार रहो। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी चट्टान है, तुम्हारी बुनियाद, तुम्हारा सब कुछ है। वो छोटा सा लड़का जंगल में अकेला था, अपनी आवाज सब तक पहुंचाने का तरीका ढूंढ रहा था।
क्या वो गा रहा था? वो गा रहा था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसकी आवाज किसी ने सुनी नहीं। क्या अंधेरा था? बहुत अंधेरा था, खूब अंधेरा था। क्या वो रोया था? वो रोया भी, इतना रोया कि आसमान भी उसके साथ रो पड़ा। लेकिन फिर अचानक से उसे आवाज सुनाई दी। उसने उस आवाज से कहा, अगर तुम मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज दे दो तो मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। उसकी पसंदीदा चीज? हाँ, उसकी पसंदीदा चीज। मगर वो बच्चा अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहता था और ना ही अपनी सबसे प्यारी चीज वो किसी को देना चाहता था। लेकिन वो ये जानता था कि उसे किसी एक को चुनना होगा। जंगल बहुत तारीख है, मर्द बाहर निकलना चाहता है। वो बच्चा भी यही चाहता था और फिर उसने जंगल में अपनी सबसे प्यारी चीज को अपने खानदान के लिए छोड़ दिया और अपने खानदान को चुन लिया। और उसका अजीज जादुई पत्थर, वो चला गया। उसने उसे कुर्बान कर दिया। मतलब चाहे वो उसे कितना ही क्यों ना पसंद करता, मगर उसे हर हाल में अपने खानदान के लिए छोड़ना पड़ा और आखिर में उसने अपनी फैमिली को चुन लिया। आरदा, भाई से बात हुई तुम्हारी? मैं फोन कर रही हूँ, उठा नहीं रहा वो। नहीं, मेरी बात नहीं हुई अम्मी, शायद मसरूफ होंगे। मेरा फोन नहीं उठाएगा वो क्योंकि खफा जो है मुझसे। नहीं उठा रहे। अल्लाह अल्लाह, इतनी रात को कहाँ हो सकता है वो? मुझे नहीं मालूम मम्मी। शबा खैर। इंशाल्लाह भाई अब दोबारा फाइटिंग नहीं करेंगे। जैंग, इतना काफी है। तुम थक चुके हो, इससे ज्यादा लड़ना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं होगा। अपने काम से काम रखो। तुम समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात? इसके बाद आने वाला आदमी बहुत ही जालिम है। जैंग, वो बंदा मार देता है, समझ रहे हो? ठीक है भाई, तो फिर ऐसा ही करूंगा। तुम्हारे साथ मसला क्या है यार? चलो यार, कुछ नहीं होता। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इसरा को कॉल करूं? उसे ही कॉल करता हूं।
देखो मर्द, कैसे फट रही है पॉपकॉर्न्स। पटाखों की तरह है ना? देखा? हाँ हेलो आरदा। वस्त्रा, माफी चाहता हूँ तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। तुमसे कुछ पूछना चाहता था। क्या तुम भाई के साथ हो? मतलब क्या वो तुम्हारे साथ हैं? क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ होंगे इस वक्त? नहीं तो वो यहाँ तो नहीं है, ना ही मैं जानती हूँ। क्यों, कोई मसला हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं। अम्मी थोड़ा परेशान हो गई थी, वो फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे फोन करके पूछ लूं। खैर तुम्हारा बहुत शुक्रिया, रखता हूँ अब। ठीक है, खुदा हाफिज। कैसे बन रहे हैं? बहुत अच्छे बन गए तकरीबन। भाई आप कहाँ हैं? बहुत परेशान हो रहे हैं, प्लीज हमें कॉल करें। अब ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? हेलो कान भाई। ठीक है भाई, लेकिन खैर तो है? मेरे भाई? ठीक है भाई, मुझे जल्दी से लोकेशन भेजिए, मैं अभी आता हूँ। जी ठीक है, मैं जल्दी वहां आता हूँ। उफ भाई, उफ यार। आपका बेहद शुक्रिया, सब कुछ बहुत मजेदार था हुलिया साहिबा। बिल्कुल, बहुत ही मजेदार था मेरी जान। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम किसी दूसरी कंपनी में सीईओ की पोजीशन के लिए क्यों अप्लाई नहीं करते? इस बात पर तो मैं भी तुमसे मुत्तफिक हूँ मैसूद। मैंने भी यही कहा था इनसे। मतलब अगर आपने शुरुआत वहाँ से की है तो जरूरी नहीं आप उसी ग्रुप से वाबस्ता रहे। आप जैसा सही शख्स तो कहीं भी हो सकता है। सही कह रही हैं। अगर मैंने 30 साल पहले अपनी कंपनी शुरू की होती तो अब मैं अपनी खुद की होल्डिंग संभाल रहा होता। मतलब मैं कह सकता हूँ कि चैलेंज ग्रुप को मैंने बनाया है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मतलब आप दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन उनकी मेहनत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन बहुत कुछ जो आज फरीदा साहिबा जानती हैं उन्होंने मुझसे सीखा है। मेरा मतलब मैं हमेशा उनके लिए बेहतरीन मौके लेकर आया। बिल्कुल सही। सिर्फ सूप पका पका कर तो ये सब हासिल नहीं कर सकती थी ना। अगर उनके पास इन जैसा ज़हीन शख्स ना होता तो फरीदा आज कहाँ होती? सब कुछ इनकी वजह से है। शुक्रिया आपका, लेकिन मैं यहीं पर ठीक हूँ। मैं अपने जज्बात को कारोबार पर फोकस नहीं देता, लेकिन बदकिस्मती से जैक ऐसा नहीं है। उसका गुस्सा और कमजोरियां उसके आड़े आ जाती हैं। यही वजह है कि वो हर बार ठोकर खाता है। उसका जवाल करीब है। ठीक है, तो आप बताओ मर्द, स्कूल में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरे दोस्त। ठीक है, इसका मतलब सारे दोस्त अच्छे हैं। फिर वो कौन है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते? वो दोस्त चैरी हैं। वो क्यों पसंद नहीं आपको? उसने मुझे मारा। मेरी जान, शायद उसने जानबूझकर ऐसा ना किया हो। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसने मर्द को मारा।
भाई भाई आरदा, हेलो अजरा। अजरा मेरे भाई जख्मी हैं, वो फाइट में थे। क्या कह रहे हो तुम आरदा? क्या हुआ है? मैं टैक्सी में हूँ लेकिन मैं नहीं जानता इन्हें कहाँ लेकर जाऊँ। मैंने घर नहीं ले जा सकता, वहाँ दादी और बाकी सबको पता चल जाएगा। क्या मैं तुम्हारे पास ले आऊँ? और कोई जगह नहीं है। अजरा प्लीज समझो, मेरे पास और कोई जगह नहीं है। हाँ ठीक है, ले आओ उसे, जल्दी ले आओ। उसे लोकेशन भेजो। ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ आरदा, फौरन आ जाओ। ठीक है, हम बस अभी पहुँचते हैं। क्या हुआ बताओ? फाइट में था वो। चाबियां निकाल लो। कहाँ रख दी? मिली नहीं रही। ये रही। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम खूबसूरत लग रही हो। सारा दिन मैं चुप रही हूँ, फिर भी अगर तुम कह रहे हो कि खूबसूरत लग रही हूँ तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया आज़मी। काश कि तुम सिर्फ जाहिरी तौर पर खूबसूरत होती सुमरो। तुम्हारा ये अपनापन, शराफत तुम्हें पसंद न करने का जवाब ही नहीं। इतने खूबसूरत अल्फाज के मुस्तहिक हूँ क्या मैं? यकीन नहीं आ रहा। तुम इससे भी बेहतरीन के मुस्तहिक हो सुमरो। मैं शब बखैर। फिर मिलते हैं हम। जल्दी चलो। हाँ मुझे तो अंदर जरा संभल कर आरदा। चलो चलो। हाँ यार लेटा दो। 1 मिनट, आ जाओ। आराम से बस 1 मिनट, आराम से। आरदा, इसे हुआ क्या है? इसे अस्पताल ले जाना बेहतर नहीं होगा? अरे नहीं, डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई संजीदा बात नहीं है, सिर्फ मरहम पट्टी की जरूरत है। बाकी लड़कों की हालत तो इनसे भी बदतर है। डॉक्टर उनके साथ मसरूफ थे। मैंने वहाँ इंतजार नहीं किया क्योंकि भाई की हालत बहुत सीरियस हो रही थी। फिर मैंने टैक्सी बुलाई और इन्हें यहाँ लेकर आ गया। मैंने हमें फौरन इसके जख्मों की पट्टी करनी होगी। हाँ ठीक है, मैं भी लाती हूँ बस। अच्छा अजरा, मेरी अम्मी और बाकी सबको कुछ भी नहीं मालूम, मैं उनसे क्या कहूँगा? हाँ आरदा ठीक है, अब तुम बैठ जाओ, पुरसकून हो जाओ, हम देख लेंगे। ये लो, और कुछ? ठीक है, पानी भी लेकर और एक साफ पट्टी भी प्लीज। हाँ, जल्दी। मैं किसी को बताए बगैर घर से निकल गया। वो समझ रही होंगी कि मैं घर के अंदर ही हूँ। किसी को भी भाई की फाइटिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब मैं क्या करूँगा? ठीक है, तो फिर तुम घर चले जाओ, वरना सब लोग परेशान हो जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता हमें कोई जरूरत होती है तो तुम्हें फोन कर लेंगे आरदा। और अगर हम ख्याल नहीं रख पाए तो डॉक्टर को फोन कर लेंगे। तुम देख लो। शुक्रिया। हाँ यही ठीक रहेगा, वरना सारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। भाई अजरा देखो, इन्हें होश आ रहा है। भाई अब ठीक है? भाई अब ठीक है ना? हाँ? आरदा, अब तुम चले जाओ। देखो जख्म गहरे नहीं हैं, ठीक है वो। घर जाओ तुम। अजरा सुनो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ भी हो तो मुझे फौरन कॉल करके बताना, ठीक है? भूलना मत। बता दूंगी। वादा? वादा। ठीक है फिर। आ जाओ।
अज़रा, 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 अज़रा। पकड़ो इन्हें अंदर ले जाकर लिटाना होगा। आराम से, जरा संभल कर आरदा। जैक, मेरी जान, वो जा चुका है। उसकी बहुत बुरी हालत थी। कहाँ गया जैक? वो अपने साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आरदा के सामने मैंने मजबूत रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रह पाई। पता नहीं इस वक्त मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए। मेरा मतलब मेरे जहन में कभी नहीं आया कि ऐसा कुछ होगा। जैंक सर, खुश आमदीद। सबको 5 मिनट में मीटिंग रूम में आने का कहें। जी, मैं सबको बुला लेती हूँ। आज एक बड़ा दिन है। सुबह खैर। जैंग चला गया क्या? दादी जान, उन्होंने कहा आज कंपनी में मसरूफियत है, इसलिए वो जल्दी चले गए। दादी, आप इतनी तैयार क्यों हुई हैं? ऑफिस जाना है मुझे बेटी। दादी जान, मेरी बात सुने, इतनी जल्दी भी क्या है? आपको थोड़ा और आराम करना चाहिए। आरदा ठीक कह रहा है अम्मी। इतना अहम दिन सोकर जाया नहीं कर सकती, बस ऑफिस जाना चाहती हूँ। तो ठीक है दादी जान, मेरा मतलब कि हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं तो बताएं। दादी जान, अगर आप कहें तो चलूं मैं आपके साथ। नहीं जानती मैं आपकी मदद कर सकूंगी या नहीं, लेकिन कम से कम आपके साथ तो होंगी ना। नहीं मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। चलो अपना नाश्ता खत्म करो। खुश रहो तुम लोग। शुक्रिया दादी जान।
हम एक बेहतरीन आगाज करने वाले हैं। हजरात, स्टॉक में जरूर इजाफा होगा। ये दुरुस्त फैसला था आवाम को शेयर्स की पेशकश करना। जेंटलमैन, मुझे अपडेट्स मिलती रहनी चाहिए, जान लें सब ये बात। जी जैंग साहब। कैसे हैं आप सब हजरात? तुम ठीक तो हो बेटे? मैं ठीक हूँ दादीजान, कोई मसला नहीं। अल्लाह आपको शिफा दे फरीदे साहिबा। आप कुछ वक्त और आराम कर लेती। देखिए, हमारे शेयर्स स्टॉक मार्केट में बुलंद सतह पर खुले हैं। बहुत खूब, मैं इससे भी ज्यादा बुलंदी की उम्मीद करती हूँ। दादीजान, आप चाहें तो अपने दफ्तर में आराम कर सकती है, वहां आपको ब्रीफ कर देता हूँ मैं। नहीं बेटा, मैं आप सबके साथ रहना चाहती हूँ, चाहे बुलंदी हो या पस्ती, हम सब साथ हैं। कल रात फिर तुम्हारा भाई कहाँ था? किसी दोस्त के साथ होंगे अम्मी। देखो जरा, साफ जाहिर है कि तुम झूठ बोल रहे हो। साफ जाहिर है कि तुम्हारा भाई मुझे सजा देना चाहता है क्योंकि मैंने उसे जमीन नहीं दी थी। वो मेरा नहीं ख्याल उनकी नाराजगी का जमीन से कोई ताल्लुक अगर बात जमीन की नहीं है तो फिर क्या अजरा के बारे में है? वो मुझसे क्यों भाग रहा है? वो मुझसे बात करने के बजाय बुज़दिलों की तरह भाग क्यों जाता है? क्या मैं उसकी कोई दुश्मन हूँ? अम्मी, आप ये क्या बातें कर रही हैं? हाँ सुने, फिर जानती भी है कल रात मेरा भाई मरते मरते बचा है। आटा, तुम चुप रहो, मुझे कहने दो मेलिस। इन्हें भी मालूम होना चाहिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उन पर दबाव डाल रही हैं और इसी वजह से वो इस हद तक चले गए। कल रात मुझे उन्हें एक जानलेवा लड़ाई से बचाना पड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कह रहे हो? कैसी जानलेवा लड़ाई? अम्मी आप परेशान नहीं हो, अब वो ठीक है। हम कदर क्यों खो रहे हैं हजरत? समझ नहीं आ रहा आखिर ये कैसे मुमकिन है। मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये इतनी तेजी से नीचे कैसे जा सकता है। आखिर क्या दूसरी कंपनीज के भी शेयर्स नीचे जा रहे हैं? नहीं, सिर्फ चैलन ग्रुप के। क्या ये सिर्फ कयास आराई तो नहीं? जेंटलमैन, हमें क्या मिस्टर जैंग को मुतला करना चाहिए? शायद वो बेहतर जानते हैं कि इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। मैं उन्हें फौरन आगाह करता हूँ। शेयर्स बेचने से कैश फ्लो हमारे तमाम मसाइल को हल कर देगा दादीजान। इंशाल्लाह बेटा। लेकिन अभी आप ये बताइए कि आपके चेहरे पे निशानात कैसे आए? बताया ना दादीजान, ये कुछ भी नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान छोटा सा हादसा हो गया था। आ जाएं। अब माफ कीजिएगा फरीदे साहिबा और चैंग साहब, आपको फौरन आना होगा। हमारे शेयर्स तेजी से नीचे जा रहे हैं। वो कैसे? क्यों? नहीं मालूम मुझे सर। चलो देखिए क्या हो रहा है। हजरात बताइए तो जरा, नीचे गिरने की वजह क्या है? क्या आपने स्टॉक मार्केट में हमारे किसी आदमी से बात की? मैं चाहता हूँ आप जल्द से जल्द इसकी अपडेट लें। जल्दी करें सब। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 घंटे में कीमत का 40% नुकसान, ऐसा कभी नहीं हुआ जैंग साहब। कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या कोई मुझे शेयर गिरने की वजह बताएगा? मुझे लगता है कि मैं इसकी वजह जानता हूँ। तो आप हमें भी बताइए आजमी साहब। ये देखिए, कल रात आप काफी देर से आई। नाश्ता बनाया करोगी क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं है। आजमी और मैं हुलिया के घर डिनर पर थे। फैमिली बन गया ना अब तो बड़ी खुश होंगी। वैसे भी आजकल आपके पास किसी और के लिए वक्त ही कहाँ है। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? हाँ, तुम किस तरह बात कर रही हो? कैमाल बाबा के मरने से पहले भी तो इसी तरह डिनर पे जाते थे ना। लेकिन अब आजमी साहब आपके साथ हैं और कैमाल बाबा आप लोगों की तरह नहीं थे। जानसू, बात सुनो, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। यकीनन आप नहीं हैं, मगर मैं सिर्फ बिखरी भी औलाद हूँ। ये क्या हुआ? ये जैंग को क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गया?
अम्मी यहाँ ये देखिए जरा। क्या हुआ है? ये खबर तो देखें जरा। लिखा है आखिरी मौका है इसके लिए, नौजवान गली में लड़ाई करते हुए। दिखाओ मुझे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि जैंग ने क्या कर दिया। कुछ नहीं, बस जहाज डूबने ही वाला है। वाह जैंग, वाह। आगे आगे देखो होता है क्या। अम्मी बस अब पुरसुकून हो जाएं आप। भाई अब बिल्कुल ठीक है। वो आखिरी सब कुछ क्यों कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेलिस, तुम्हारा फोन है। कैसी हो जानसू? अच्छा ठीक है। क्या हुआ मेलिस, बताओ क्या हुआ? भाई की फाइटिंग की तस्वीरें इंटरनेट पर मौजूद हैं। मुझे तो ये उस्ताद, नाश्ता तैयार है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अलील। आओ तुम भी बैठो ना, साथ दिखाते हैं। मैं कर चुका हूँ उस्ताद, शुक्रिया। मुझे काम करना है, मैं चलता हूँ। चलो ठीक है। शाबाश, अच्छा काम किया। बहुत अच्छी तस्वीरें भेजी हैं। मैं तुम्हें बकिया रकम भिजवा रहा हूं, ठीक है? अब तुम हिसाब लगाना शुरू करो। जैंग साहब, तस्वीर तो हर जगह है। समझ नहीं आ रही किस बात पर अफसोस करूं, तुम्हारे भाई की हालत पर या उस स्कैंडल पर। अम्मी बहुत हो गया, बस करें अब बस करें। क्या आपको ये लगता है कि ये उनकी पहली फाइट है? बेटा, तुमने बताया कि वो मरने वाला था, इसके अलावा ये गैर कानूनी है। खुशकिस्मती ये है कि भाई ठीक है। खुदा का शुक्र है वो ठीक है, लेकिन उसकी साख बर्बाद हो गई। आज जब वो इस चेहरे के साथ काम पर गया होगा तो लोगों ने उसके बारे में क्या सोचा होगा? सोचने दे जो भी वो सोचते हैं। क्या उनसे जिंदगी में कोई गलती नहीं हुई होगी? तो तुम भी उसका दिफा करोगे? मेरी तो समझ नहीं आता कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। काश कि आप उन्हें थोड़ा सा समझने की कोशिश करती। काश।